जयपुर खिरियावा में कोट पैंट शर्ट के स्पेशलिस्ट मास्टर जो कपड़ा भी खुद रखते हैं, रेमंड के कपड़े, ब्रांडेड आइटम और अच्छी के साथ कोट पैंट शर्ट शेरवानी। सुविधा के लिए यहाँ तक के है कि यहाँ पर हम मार्केट से चीफ रेट में खास करके सूट का कपड़ा, रेमंड्स का हर ब्रांड का कपड़ा हम रखते हैं। जो मार्केट में मिलता है उससे हम डिस्काउंट रेट में देते हैं। और हमारा जो यहाँ पर चलता है, हमारा फिटिंग जो मिलता है सूट का 3 पीस का, वो बहुत सुपर है। और इसके अलावा ये है कि बच्चों का 3 साल से लेकर के तकरीबन 14-15 साल के बच्चे का 3 पीस यानी 2000, 1800, 2500, 2600, 2800, 3000 के आसपास में पूरा सेट मिल जाता है। उसमें कोट है, पैंट है, शर्ट है, साथ में उसका वेस्ट कोट है, टाई है, हैंगर कवर के साथ कंप्लीट मिल जाता है। और वो सब उपलब्ध करते हैं और सब ब्रांडेड चीज़ रखते हैं। कौन सी जगह पे आपका कारखाना चल रहा है? ये हमारा खिरियावा है, खिरियावा गढ़ पर जमशेद कोट मास्टर के नाम से हमको पूरा इलाका जानते हैं, पूरा जिला में लोग जानते हैं। कहाँ कहाँ सप्लाई देते हैं आप? सारे जगह हमारे पास तो कस्टमर तकरीबन पूरा जिला से दूर दूर से लोग भी आते हैं। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी, वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास बहुत दूर दूर से कस्टमर आते हैं। हम मार्केट से हट करके हमारा दुकान और कारखाना है, खिरियावा गढ़ पर है जी। ऐसी किसी से भी पूछ लेने से बता देगा कि जमशेद कोट मास्टर, तो बता देंगे खिरियावा गढ़ पर चले जाइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खिरियावा पंचायत के खतरी बीघा, जो गांव जो वार्ड नंबर 2 में आता है यहाँ पे। और गांव में आप देख सकते हैं कि काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। और गांव की जो समस्या है वो खुद सुनते हैं, जो गांव के लोग हैं, गांव की जनता है, वो खुद बताएगी यहाँ की कि गांव की क्या क्या समस्याएं हैं अब तक। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मंटू कुमार। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप नौजवान भी हैं और देश के जो भविष्य कहलाते हैं वो आप नौजवान कमेटी से बिलोंग करते हैं, समझ लीजिए एक हिसाब से। तो आप बताइए कि गांव में जो अब तक विकास क्या क्या हुआ, कमी क्या क्या है? सर जी, गांव में तो विकास कुछ भी नहीं हुआ। विकास यही जो हमारे सामने जो है से दिख रहा है मुखिया के थ्रू, जैसे कि जो नली है, नली का समस्या है, गली जो ढलाई है आगे पीछे ढलाई पूरा नहीं है। प्लस में आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर नहीं है, न नल जल योजना है, किसी का भी कोई सुविधा नहीं है, नहीं यहाँ कॉलोनी का सभी का मिला है, अवेलेबल है सभी। देखिए टूटू फूटी सब आप दिखाइए कैमरामैन, आप थोड़ा दिखाइए मकान, जो टूटे फूटे मकान नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि एक भी मकान यहाँ पे पक्के का नजर नहीं आ रहा है। देख लीजिए इधर मिट्टी का मकान है, मिट्टी का मकान है, खपड़े का मकान है, ऐसा वैसे आगे देख लीजिए बहुत दिक्कत है, रोड का बहुत समस्या है। रोड मिट्टी का मकान है, खपड़े का मकान है और मकान भी गिरा हुआ नजर आ रहा है, खगड़े से घेरा हुआ है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ जितनी जो कमियां कह लीजिए वो इस गांव में कमियां हैं और जनता खुद यहाँ की बयान कर रही है जितनी भी गांव की कमियां हैं। और सर क्या नाम हुआ आपका? धनंजय चौहान। अब आप बताइए कि गांव की क्या क्या समस्याएं क्या क्या है? पहले गांव की समस्या यही है सर कि मतलब कि नली गली का सबसे पहला समस्या है कि मतलब कि रोड फोड में चलने के बरसात में बहुत दिक्कत होती है। और हम लोग का कच्चा रास्ता है और उसमें मिट्टी मोरंग भी किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। और पानी भी निकलने का हम लोग का व्यवस्था नहीं है, चाहे किसी तरह से पानी भी है तो उसमें कोई मतलब कि नाली नहीं बना हुआ है। और किसी का खेत अति जायदाद में गिराने से किसी का भी नुकसान होता है तो किसी को बोल भी सकता है। तो यही सब कुछ है और कोई सिंचाई का भी कोई ऐसा कुछ साधन नहीं है। यानी जो अब तक विकास हुआ वो क्या क्या है? कुछ विकास के नज़र में कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे न आंगनबाड़ी है और नहीं कुछ वैसा कोई सरकारी संस्था कुछ मिला है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। वो खाली रोड ढला गया, इसमें वो भी जो है 2 पार्टी से ढलाया हुआ ये जो पिच रोड जो दिख रहा है। और ये भी नली इस तरह से बनी हुई है, नाली भी कामयाब नहीं है। नली भी कामयाब हमारे साथ महिलाएं हमारे साथ माता जी मौजूद हैं, बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। माता जी अपना नाम बताऊं अपने के? अच्छा, क्या नाम हो लग अपने के? जोर से बोलिए। अपने के क्या समस्या है गांव में? गांव के समस्या से देखते ही है कि नाली गाली के दिक्कत है, रोड के दिक्कत है, कोलनी न केकरो देखा थी, सब फूटल घर है, तो कहाँ रहते बाल बच्चा लेके। तो अपने के कॉलोनी मिलत कि ना मिलल? ना मिलल है। तो मुखिया जी के बतैली हल? मुखिया जी के बतावे से मुखिया जी दे देता थी। अच्छा, मुखिया जी के जेकरा मान रहा है से दे थी।
सबके ना दे हती। सबके कहाँ देती। अच्छा, अपने के राशन कार्ड बनल है? हाँ बनल है। अच्छा, राशन मिला है, कॉलोनी ना मिलल है? ना। अच्छा, हमारे साथ और भी जो महिलाएं मौजूद हैं, देखिए क्या नाम हुआ आप ना? लखपतिया कुमार। आप बताइए कि आपको क्या क्या कमी है, क्या लगता है? देखे था ये सब गली नाली सब टूटल फाटल, घर दूरा सब वैसी है, मत न है, कोलनी न मिलल है, कुछ न है, सब कुछ से हमारे ये हुई है। अच्छा, कॉलोनी भी ना मिलल? मुखिया जी के बताइए कि ना आपने? तब बताइली तो कहली तो ऐलन केक तुरी तो कहली तो कि मत न है, कुछ न है, आगे न पीछे कोई न है, तो एगो कॉलोनियों कम से कम दे दूँ कि झोपड़ी उपड़ी छा के रहम, तो कुछ न हथन कर मुखिया जी, तो मुखिया जी के का करिए? कुछ ना मिल अपने की कुछ ना शिकायत है। कुछ ना आ जाइए सर, इधर आइए आप। कुछ ना आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कुछो न मिला। क्या नाम हुआ आपका? बताइए। जी मनोज भैया। मनोज जी, क्या गांव में क्या अब तक के विकास हुआ? सर ये नली गली थोड़ी बनी हुई है और तो कोई विकास नहीं है। और कमी क्या क्या है? कमी तो बहुत सारा है सर, कुछ बता दो। इंसान का पूरा नहीं हो सकता, कुछ भी? है बहुत सा कमी है। अच्छा, क्या यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, बता रहे थे जैसा? नहीं क्या सरकारी स्कूल है? ना सरकारी स्कूल है सर, ये सब नहीं है सर, ये सब की बहुत कमी है, ना नाम जल योजना है, ये सब नहीं सुविधाएं नहीं है। नल जल का भी सुविधा नहीं है? नहीं सर, नहीं है। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं, जो यहाँ की जनता की जो आवाज़ है वो आपके सामने आ रही है। आप आ जाइए, थोड़ा सा इस तरफ आइए। क्या नाम हुआ आपका? व्यास कुमार यादव। अच्छा, अब आप गांव की जो समस्या है वो तो आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, आप खुद बता दीजिए अपने हिसाब से। हम लोग के यहाँ रोड भी नहीं है। अच्छा, किसी आने जाने के बरसात के समय में हम लोग इतना पानी में हिल के पार होते हैं, बरसात में काफी दिक्कत हो जाती है। बहुत काफी दिक्कत वो तो मैं आ रहा हूँ इस रास्ते से, वो मैं देख सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ रास्ते से जो आया हूँ, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। जी जी, इधर से जाइएगा सर उधर साइड से तो भट होना पानी में हिल के जाती है, बहुत दिक्कत है। अगर बरसात में हम लोग का किसी को बीमार पड़ जाता है तो जाने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, इतनी सारी समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो अब तक के ये दोषी किनको मानते हैं आप? कि मुखिया जी बोलते हैं कि आप लोग यहाँ विकास नहीं करेंगे, हम साफ बोले मुखिया जी। क्या बोलते हैं, विकास नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्या उनका पंचायत नहीं है? आपने पंचायत सवाल- है, आप लोग यहाँ से वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, आप लोग वोट नहीं दिए थे यहाँ से उनको? हाँ, से बोलते हैं मुखिया जी। अच्छा, तो आप इस बार किनको वोट दे रहे हैं? इस बार रंजीत यादव को वोट दे रहे हैं। अच्छा, रंजीत यादव जी को वोट दे रहे हैं? जी। एकदम पूरी तरह से आप लोग ठान लिए हैं? कन्फर्म तो है। यहाँ ऐसा मतलब मुखिया जी की शिकायत आप लोग जो कर रहे हैं, मुखिया जी पूर्व मुखिया जी यहाँ के रह चुके हैं प्रतिनिधि, जी। तो उनके बारे में उन्हें आपने बताया नहीं कि ये शिकायत आप दूर कीजिए हमारी? बहुत सारा बताया सर, तो क्या आप नहीं सुन पाते। सीधा वोट नहीं है? नहीं है। तो आप बताइए सर। जी वोट तो नहीं है यहाँ पे, और क्या हम कर सकते हैं, कोई मैंने सुनता नहीं है, मुखिया हो, समिति हो या वार्ड सदस्य को तो खैर उतना वैल्यू नहीं है, वो तो खैर दिखता है खाली क्या हो रहा है क्या नहीं। सब तो वार्ड सदस्य का काम है 50% जो उसका सब ब्यौरा बना के वार्ड सदस्य को देना चाहिए, बट मुखिया का काम है कि आनकर देखे, या जिला पार्षद हो या विधायक हो यहाँ के, देखे गाँव के विकास करे, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे गांव में। अब जो जीत का जो सेहरा है, अब ऐसा टाइम आ गया है आपका कि आपकी शिकायत भी सुनी जा रही है, या जो भी आपने दिल का जो भड़ास था वो आपने निकाल दिया। अब जो जीत का जो सेहरा है, अब वोट जो पड़ने ही वाला है आपके यहाँ की पंचायत का, अब जो जीत का सेहरा है वो किनके सर पे आप पहनाना चाहते हैं? ये तो यहाँ के जनता ही बताए कि गांव के, तो हम पूरा कन्फर्म नहीं बता सकते गांव किसका वोट दे। जी जी जी, आइए बाबा, आइए इस तरफ आइए। आइए बाबा, प्रणाम। नहीं, अपने के नाम बताऊं बाबा, जोर से बोले। अच्छा, आप यहाँ के गार्जियन हैं और गांव के बुजुर्ग हैं, आप अपनी राय रखिए बाबा। कुछ बोलूं अपने के, क्या समस्या गांव के हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के समस्या तो सर यही है कि ना हम लोग के यहाँ गली है, न नाली है, न और कहीं जाने आने का साधन है, कोई साधन नहीं है। हम लोग के सर दो चीज हम लोग का व्यवस्था चाहिए, एक आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए और एक नल जल योजना चाहिए, और तीसरा में रोड चाहिए। आंगनबाड़ी सब देखिए, बच्चे लोग की सब बच्चे लोग के देखा, ये सब बच्चे लोग है सब बिना, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, आंगनबाड़ी कहीं नहीं जाती। ये जो बच्चे नजर आ रहे हैं, बच्चियां यहाँ पे नजर आ रही हैं, सर ये बहुत दिक्कत है इस सब लोग का। इनकी जो जिंदगी है वो यूं ही गुजर रही आंगनबाड़ी है, केंद्र चाहिए, बिना पढ़े, दूसरा में रोड चाहिए हम लोग, बिना शिक्षा के ये बच्चे यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं। कहा जाता है
कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। ये आज के जो भविष्य नजर आ रहे हैं, गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और गांव में एक सरकारी स्कूल भी नहीं है। प्राइवेट स्कूल तो जो है वो शहरों में है प्राइवेट स्कूल, और हर कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकता। और अगर सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं तो वो सुविधा उठाने के लिए इस गांव में वो संस्था है ही नहीं जो यहाँ की जनता उठा सके। आप गांव के बच्चों को देख सकते हैं, ये हैं कल के भविष्य, जो जिन्हें आप जो बच्चों की शक्ल में जो देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये देश के भविष्य कहलाते हैं। लेकिन उनके भविष्य को संवारने के लिए यहाँ पे एक स्कूल नहीं है, एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, और ये किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, देखिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, देखिए नाम बताइए क्या आपके गांव में क्या समस्या बताइए आप? रोड ना है सर, पानी में ठेहुना भर पानी में पार होते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो रास्ता जो जा रहा है मैंने देखा है अभी, तो इस पानी में तो पूरा भर जाता है। हाँ, भर जाता है। लग जाता है तो यही बनना चाहिए। और का और गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं? नाली और गली और रोड और का चाहिए अच्छा, ढलाई। नली गली और रोड, तो ये सब जितनी भी समस्याएं हैं इनके बारे में जो मुखिया जी थे अभी पहले 5 साल पहले जो थे यहाँ पे, तो उनसे आपने बताया कि नहीं बताया? बतलाए, बाकी कुछ न करने वाला है, कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आप इस तरफ आ जाइए। हाँ बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार यादव। आप बताइए क्या क्या चाहेंगे आप? देखिए, जो भी यहाँ मुखिया जीते तो जीतने के पहले वो कुछ सोचे, क्योंकि जीतने के बाद गए तो या फिर बढ़िया से ताकने नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। वो है अपना काम श्री कोई पंचायती में वैसा बुलाया, इनवाइट किया, तब वो आए। देखिए हम लोग का रोड यहाँ इतना दिक्कत है कि पानी में बाहर के महिला जेंट्स टोटल आदमी यहाँ जा रहा है, लेकिन जो भी मुखिया वो जीते वो यहाँ तक इसके बारे में सोचे नहीं। ये आपकी समस्या है। गांव में जितनी भी समस्याएं हैं, पहले वाले जो मुखिया थे वो अब तक के पूछने नहीं आए, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है वोट देने का, नया मुखिया बनाने का, तो आप पुराने ही को ही बना रहे हैं या फिर किन के जीत पे आप सर पे सेहरा जो बांधना चाह रहे हैं? देखिए, आदमी में बदलाव का संभावना है जी। हाँ भैया, हम निश्चित कैसे बताएंगे किसको है कि बदलाव का संभावना है मुखिया के, मतलब एकदम बदलना है। हाँ, एकदम ठान चुके हैं पंचायत में आप यही चाहते हैं? बदल देना है, रंजीत को देना है, हम साफ करते हैं। अच्छा, एकदम रंजीत यादव को देना है, बदल देना है, एकदम ठान देना है एकदम। मुखिया मानो चेंज होना जरूरी है, चेंज होना जरूरी है। पहले वाला जो भी थे, कोरोना में जो भी यहाँ जनता के पैसा चावल आया, पूरा आधार कार्ड सबसे लिख के गए, लेकिन यहाँ तक वो आदमी दिया नहीं, सब खा गया। अच्छा, हाँ, ये जो कोरोना जो हुआ 2020 में ना, फरवरी से न मार्च तक, एक बार में पूरा वो खा गया। जैसे था कि जिसको बीपीएल एपीएल में नहीं है उसका भी चावल दाल कुछ भी मिलेगा लिखा के गया, कि आज तक यहाँ वो कहने ना आया, वार्ड वाला भी कहने ना आया कि तोराल हवा न जो है मुखिया बोला। गांव की जो समस्याएं हैं आपके सामने हैं। बाबा प्रणाम, आप अपना परिचय दे दूं बाबा सबसे पहले। झुमक जादव। अच्छा, अपने गांव में जो समस्या है या विकास होल, एक बारे में बताऊं बाबा अपने के? समस्या है, रोड है के दिक्कत है हम लोग के ज्यादा समस्या जी। और अथी न बना, भवन नहीं बना, जो और वोट होता है उससे नहीं बना, यही हम लोग की समस्या ज्यादा है। तो ये समस्या के अपने के मांग करे थी? मांग यही करी थी कि हम के रोड बन जाए, वो बन जाए, इसलिए हम लोग का दिक्कत समस्या है ज्यादा जी। हाँ। अपने वोट के अधिकार होइले बा, मिलले बा अपने के वोट के अधिकार, ई किनके तरफ वोट देवे के बनी? वोट अभी देखो बदले जरूरी है, अब जनता जज सकता है, हमको तो हिंसा के अभी बदलिए देना है, अब एकदम बदल देना है। हाँ, एकदम पुराना को नहीं रखना है। नहीं, बाकी जनता को पहने को हमारा सनन सर हो जाएगा, तो अब देखा जाए। अब हमारे साथ और सर मौजूद है, देखिए क्या नाम हुआ सर आपका? संजय यादव जी, आप खतरी बीघा के ही निवासी हैं। आप अपनी जो समस्या है या अपना जो राय है वो आप रखिए सर। राय तो हमें है, ये रंजीत यादव को जिताना है, और ये रोड बनना जरूरी भी है, और सप्लाई पानी वाला भी है वो भी बनना जरूरी है। अच्छा, और इसको बदलना भी जरूरी है। बदलना मेरे पुराने मुखिया से कितना गुस्सा क्यों हो गए हैं सर? क्या उन्होंने क्या कर दिया? हमें कहा ये गांव के लिए कुछ सोचे भी नहीं जी, कुछ नहीं सोचा उन्होंने, कुछ भी नहीं। जब वो जीते होंगे तो गांव में आए होंगे या कुछ उन्होंने पूछा होगा कि ये समस्या वो समस्या, आपने बताया भी होगा, गांव की जनता ने खुद उन्हें बताया होगा, तो क्या वो अब तक के उस कमी को वो भरपाई कर पाए? नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए आप लोग गुस्से में हैं। बिल्कुल। तो इस बार ठान लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के जो जनता है, जो
आक्रोशित कह लीजिए और बदल देना चाहते हैं। और जो विकास है जो गांव में, सबसे बड़ी समस्या है कि रोड है, यहाँ आने जाने का जो रोड है वो नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, स्कूल नहीं है। इस खतरी बीघा के अंदर में जो खिरियावा पंचायत में आता है, खिरियावा पंचायत जो लोग यहाँ, आप इस तरफ आ जाइए, आइए, जो गाँव के जो देश के जो भविष्य कहलाते हैं नौजवान, सप्लाई भी हो गया, यहाँ सप्लाई भी नहीं पानी, हर गांव में सप्लाई हो गया, इस गांव में नहीं है। नहीं, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। भीम कुमार जी। तो आप भीम कुमार जी, आप क्या कहेंगे, आप अपना बताइए। हम एक नौजवान युवक है अभी जी फिलहाल के लिए, तो सबसे पहले तो हम भी अपना सोचें कि युवक नया मुखिया बने जी, जैसे हमारे रंजीत यादव हुए। अच्छा, उनको हम लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं, चुन रहे मुखिया बनाने का, पूरा बनाने का ठान लिए हैं। हाँ, 100% और 100%। क्या अच्छाई उनकी है, हर क्या चीज नजर में आया उनको है, हर चीज में मतलब यहाँ पर कहूँ प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, थाना हो, रोड में किसी तरह से एक्सीडेंट कर गए हो, वहाँ पर चाहे घर पर किसी व्यक्ति को तबीयत खराब हो, वो आ जाते हैं वहाँ पर एक कॉल जाते ही, मतलब किसी तरह से सूचना मिल गया तो मन आने के कष्ट करते हैं। मतलब आप देख चुके हैं कि वो आ जाते हैं? हाँ, देख चुके हैं। हाँ, हम अभी, मेरा उम्र 17-18 साल हो चुका है, तो हम गाँव में रह रहे, तो मतलब इस तरह से देख चुके हैं। तो इस तरह से अच्छा, अब जो गांव में जो समस्या है, जितनी समस्याएं मैं गांव की सुन चुका हूं, आप खुद अपनी जबानी बता दीजिए कि क्या क्या आप जो बिहार सरकार से है वो मांग करते हैं, मुखिया के थ्रू क्या मांग करते हैं आप गांव के विकास के लिए? बिहार के तरह मतलब मुखिया तो है तो कुछ भी का अभी तक कर नहीं चुका। जैसे हम लोग कोरोना में कुछ दिन पहले बाहर में थे तो मास्क सैनिटाइजर कुछ भी बंटवारा नहीं किए। जैसे हमारे रंजीत यादव हुए, वो लॉकडाउन में मास्क घर घर जाकर साबुन दिए, सैनिटाइजर करवाएं, गरीब व्यक्तियों का अनाज के वितरण करवाएं। लेकिन हमारे जो पुराने मुखिया सूबेदार जो हुए वो कुछ भी नहीं किए, यानी जो पावर में रहे हाँ, और जिन्हें सरकारी लाभ मिलता गया हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। और बहुत जो आप जो कह रहे हैं जिन्हें वोट देना है और रंजीत यादव, तो आप वो अपनी जेब से लगा करके उन्होंने हाँ, वो अपने घर के मतलब खर्चा से हमारे पूरा जनता को पूरा खिरियावा पंचायत में अपना वितरण करवा, इसलिए आप खुश हैं? खुश हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो अच्छा अभी जो मांग कर रहे हैं वो क्या मांग करते हैं, क्या क्या होना चाहिए गांव के अंदर? गांव के अंदर तो बहुत परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारी रोड की समस्या है जी। हमारे यहाँ से रोड में निकलने बरसात के सीजन में बहुत प्रॉब्लम है। कोई सीरियस बीमार पड़ जाए तो हम सोचे कि यहाँ से मदनपुर सरकारी संस्था हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तो हम लोग को करीब यहाँ से 10 या 15 मिनट ले जा सकते हैं रोड अच्छे रहने पर। लेकिन यहाँ से हम लोग को रोड नहर से मतलब घर से दरवाजा नहर में जाने का हमको करीब आधा घंटा से ओवर लग जाएगा। अच्छा, इसलिए पहले हम रोड की समस्या पहले से, उसके बाद हमारे यहाँ नल जल की व्यवस्था नहीं है। हमारा जो नली उन्हें ढलाया हुआ है और उधर पुराना मुखिया ढाल चुके हैं और हम लोग इधर मतलब छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो जनता है जो आक्रोशित है और यहाँ के जो भी चाहते हैं वो बदलाव भी चाहते हैं और विकास के नाम पर जो इनके अंदर जो कमी पाई गई है, जो सरकारी जो संस्थाएं जैसे सरकारी स्कूल नहीं है या फिर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, नल जल की जो सुविधा है वो नहीं है, आने जाने के लिए जो रास्ता है वो नहीं है। बहुत से लोगों का जो इंदिरा आवास है जो कॉलोनी है उन्हें वो लोग यहाँ पे नहीं मिला। काफ़ी लोग जो वृद्धा पेंशन से जो वर्जित हैं, जो वंचित हैं, उन्हें अब तक के वो लाभ नहीं मिला है। इसलिए इन सब योजनाओं का यहाँ के जनता वो है डिमांड करती है। खिरियावा पंचायत खतरी बीघा वार्ड नंबर 2 से इफ्तिखार हसन, AT1 भारत।